हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है वो मात्राओं की चल रही है ना। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमारी है बड़ी की मात्रा। अभी तक हमने सीख लिया है छोटा, बड़ा, छोटी। आज हमारी जो क्लास की टॉपिक है वो है बड़ी। तो बड़ी बेसिकली अगर हम रोमन इंग्लिश में लिखें तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, सिंबल। ठीक है, इसका सिंबल लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क पे बड़ी लगी हुई है, तो मतलब साउंड किसका कर रहा है, बड़ी का। अब मैं छोटी बड़ी एक रॉ के हिसाब से मैं बता देती हूँ। जैसे कोई खड़ा हुआ है, बच्चे खड़े हुए हैं लाइन में, ठीक है। तो इसमें जो छोटी ई है, जो सबसे छोटा रहता है वो आगे खड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो पीछे खड़ा होता है। ठीक है, तो हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट होती है। हम इससे समझ सकते हैं कि जो छोटी ई है वो हमारी बाईं तरफ से लगती है, जो बड़ी ई है वो हमारी दाईं तरफ से लगती है। ठीक है, मीन्स सबसे बड़ा मीन्स सबसे पीछे, मतलब शब्द के पीछे लगेगा। जैसे कि एक सेकंड, इसको इरेज करते हैं। हाँ, जैसे कि हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये बड़ी, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने लिखा कोई भी शब्द ले लेते हैं ना। जैसे कि हम इसको बांटते हैं, आधा आधा करते हैं। जैसे च लिखा हुआ, च प्लस बड़ी बराबर ची, है ना। जो च है वो थोड़ा सा लंबा खींचता है, जो बड़ी है वो थोड़ी सी लंबी खींचती है ना। हम थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं, मीन्स बड़ा है तो बड़ा खींच कर ही बोलेंगे। ऐसे ही सारे शब्दों में, जैसे यहाँ देखो खीर लिखा हुआ है, खीर लिखा है, राइट। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये मात्रा अगर लगा देंगे तो क्या ये सही प्रोनाउंस होगा? नहीं होगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। तो खीर का कोई मतलब थोड़ी होता है। तो अगर हम सही समझेंगे, सही जानेंगे, सही चीज़ें समझ कर अगर हम बोलेंगे तो हमारी चीज़ें सही बैठेंगी और हम लिख भी पाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ देखो खीरा लिखा हुआ है, तो खीरा हमारा कैसे लिखा हुआ है? जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, ख प्लस बड़ी ई प्लस र प्लस बड़ा बराबर खीरा, खीरा, है ना। अब हम इसको सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो मात्राएं हैं, ये जो वर्ण हैं, ये क्या है, एक ध्वनि है। तो ध्वनियों को हम सही तरीके से अरेंज कर जब लिखते हैं तो हमारे वो शब्द में कन्वर्ट होते हैं, तब वो हमारे शब्द बनते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसको मान लो हमने रोमन इंग्लिश में लिखना है, तो खीरा कैसे लिखेंगे, KHRA, खीरा, है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, सिंबल हमारा यही है, बड़ी, बड़ी का है हमारे पास। और भी बहुत सारी हैं, जैसे मान के चलो देखो गीला, गीला है। अगर आप गीला बोलना है तो अगर ये लिखोगे गीला, गीला का तो मतलब बदल जाएगा, अर्थ ही बदल जाएगा। गीला मतलब भीगना, भीगा हुआ कोई चीज़ गीला है। मान लो कपड़े धुले हमने तो गीला कपड़ा है, ठीक है। कहीं बारिश में गए, भीग गए तो गीला हो गए। अब दूसरा क्या है हमारा, गीला, गीला क्या है,
शिकवा, शिकायत करना, है ना। तो एक मात्रा से ही सारे शब्द बदल जाते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा गीला, फिर यहाँ लिखा गीला, गीला और गीला, तो इन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। तो जब हमें सही मात्राओं की नॉलेज होगी, जब हमें सही मात्राओं की पकड़ होगी, जब हमें पता होगा, तभी तो सही लिख पाएंगे। अब जैसे मान लो ये चीता, अब चीता बोल कर देखो, प्रोनाउंस कर कर देखो। अगर चीता है मीन्स चीता एक जानवर है ना, जानवर। अब इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, छोटी की मात्रा लगाकर। अब पढ़ो, चीता, अर्थ बदल गया, इसका भी इसका भी। चीता का अर्थ होता है जो मरने के बाद लेके जाते हैं शमशान घाट, जहाँ उनको बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, चीता, चीता, बहुत फ़र्क है। तो इस छोटी सी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा हम कहीं भी यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा धीरे बोली जाए। अब अभी जैसे हमने क्या लिया, 2 एग्जाम्पल लिए, गीला, चीता, है ना। तो गीला क्या होता है, शिकायत, चीता क्या होता है, जो अर्थी, ठीक है, जिस पे लेके जाते हैं डिस्ट्रॉय वगैरह करने के लिए, जो भी। फिर चीता, अर्थ बदल गए ना, इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी, मीनिंग बदली ना दोनों की। तो इस तरीके से आप जब प्रोनाउंस करोगे तो आपको मात्राओं की सही जानकारी मिलेगी, सही पता चलेगा कि हमें कौन सी मात्रा कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए चील, चील हुआ। अब चील को चिल थोड़ी बोल सकता है, चिल बोलोगे तो उसका अलग मतलब हो जाएगा, चिल, चिल। आजकल का ज़्यादा ट्रेंड है, चिल करो यार, ठीक है। तो चील, चिल, डिफरेंस समझ में आया। उसमें उसके अर्थ बदल चुके हैं, इसका भी मीनिंग बदल गया है, इसका भी मीनिंग बदल गया है। तो अगर जब हम कोई भी चीज़ को मीनिंगफुल समझते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तो वो हम कहीं भी कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है चीर। अब चीर क्या है, चीर और चिर दोनों के अर्थ बदल गए। चिर, चीर, प्रोनाउंस करने में समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें डिफरेंस क्या है। चीरा, है ना, टीका, ठीक, मीन्स अब देख कर देखो ना, इसमें डबल ई लगी हुई है, डबल ई लगी हुई है मीन्स थोड़ा सा लंबा खींचेगा। छोटी में क्या थी, आई थी, छोटी में आई थी तो मतलब सडनली बोला जाएगा। बड़ी में जो है डबल ई लगी हुई है, मतलब थोड़ा सा खींचेगा, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ठगी, तभी, दही, दानी, दीदी, मीन्स नीला, नानी, पीला, मीन्स कोई भी शब्द हम लिखेंगे उसमें क्या होता है, हमारी जो मात्राएं हैं उसका प्रोनाउंस होता है। अगर हमें उसको प्रोनाउंस पता है तो हम सारी चीज़ें सही से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना इजी हो जाएगा 3 अक्षरों को मिलाकर। ठीक है, अब चाहे 3 अक्षर हो चाहे 4 अक्षर हो, ठीक है, अगर आपको मात्राएं समझ में आ गई, अगर समझ में आ गया यहाँ पर बड़ी लगेगी, मीन्स क्या होगा कि आपकी जो ये मात्राएं हैं वो आप सही जगह यूज़ कर पाओगे। छतरी, छपाई, छमाही, छलनी, तीसरा, दीनता, दीवान, है ना, पढ़ाई, बगीचा, भीगना, भीषण, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, थोड़ा सा और। जैसे कि मान लीजिए हमको लगाना किसी भी शब्द पर बड़ी लगाना है,
कैसे लगाएंगे? जैसे का हमने ऊपर ही बताया था, का प्लस बड़ी बराबर की, है ना, नी बड़ी प्लस ना, है ना, नी कोई भी शब्द, श बड़ी, ची, कोई भी शब्द कहीं भी अगर लगाना है तो अभी जैसे देखो इसमें दोनों शब्द, दोनों मात्राएं यूज़ हुई हैं, बड़ी और छोटी दोनों, है ना। क्या लिखा हुआ है? रागिनी, है ना, रागिनी। तो गी जो है आप प्रोनाउंस करके देखो एक बार कि जो गी है वो शॉर्ट टाइम के लिए बोली जा रही है, सडनली बोली जा रही है, और जो नी है वो चाहकर भी थोड़ी सी खींचेगी। रागिनी, गी, नी। तो इसमें देखो इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता, मीन्स कि दोनों है इसमें मात्राएं, छोटी भी बड़ी भी। तो कैसे? रागिनी, गी, नी थोड़ा सा खींचेगा। आप कोई भी प्रोनाउंस करके देखो, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल है शिकारी। अब क्या हो रहा है? शिकारी, 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 है ना। तो इसमें छोटी भी है, बड़ी भी है। हमने क्या एग्जाम्पल बताया कि जैसे रॉ में बच्चे खड़े हुए हैं, तो जो सबसे छोटा होता है वो कहाँ खड़ा होता है? सबसे आगे खड़ा होता है, मीन्स सबसे आगे। जो बड़ा होता है वो कहाँ खड़ा होता है? सबसे पीछे। बस सिंपल सा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर देखो छिपकली, यहाँ पे भी दोनों मात्रा यूज़ हुई हैं। जैसे देखो छोटा, छोटी, बड़ी, है ना। तो छिपकली, है ना, छिपकली। अच्छा, एक और बात कि अगर आप लोग को जैसे हिंदी पढ़ना है मेरे से, तो ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं बाद में इसको कंपेयर करके बता दूंगी कि किस तरीके से कंपेयर। तो फ़िलहाल अभी भी यहाँ पे भी मैंने करके बताया, बट एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसमें सारी मात्राओं का मैं कंपेयर करके बताऊंगी और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।